नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। महान कलाकारों, वक्ताओं, प्रकृति के व्यवहार और प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पेड़ की पत्तियां हवा के हल्के से झोंके से भी हिलने लगती हैं। इसी प्रकार चेहरे की मांसपेशियां और आँखों की चमक में भाव के साथ बदलाव लाने का अभ्यास कीजिए। मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ वह मुझे खुद से महान नज़र आता है, इसलिए मैं उनसे कुछ सीख पाता हूँ। अतः अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए। हमारी आंखें सौंदर्य में डूबी रहती हैं, लेकिन इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। बाहर निकलिए और किसी बच्चे को माँ से खाना मांगते हुए देखिए। लोगों को सड़क पर झगड़ते देखिए। गतिमान जीवन को करीब से समझिए। क्या आप जानते हैं कि जीत का भाव कैसा होता है? चुनाव में जीत के बाद हाथ उठाते नेताओं की विजय मुद्रा को गौर से देखिए। क्या आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? भीख मांगते लोगों का संयुक्त चित्र लीजिए और उसका गौर से अध्ययन कीजिए। लोग भीख मांगते, उधार लेते और झूठ बोलते वक्त कैसे भाव प्रस्तुत करते हैं। इन भावों का ध्यान से अध्ययन कीजिए और अभ्यास के द्वारा स्वभाव में शामिल करने की कोशिश कीजिए। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला सिखाने वाली किताबों के मुताबिक लेख पढ़कर भाषण देने वाला वक्ता भगवान से पाप की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। जितना चाहे खुद को उतना धोखा दे सकते हैं, पर याद रखें, दर्शकों के समक्ष पढ़ने को भाषण नहीं माना जा सकता। निसंदेह कुछ विशेष मौक़ों पर लेख पढ़े जाते हैं, जैसे संसद की कार्रवाई का उद्घाटन, किसी विचारात्मक संस्था के समक्ष कटु प्रश्न उठाना, किसी ऐतिहासिक घटना की कीर्ति का वर्णन। ऐसे मौक़ों पर वक्ता की प्रतिभा के अलावा घटना विशेष का महत्व और प्रस्तुतिकरण का अंदाज भी अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे व्याख्यान की भाषा इतनी सटीक एवं स्पष्ट होनी चाहिए कि एक भी शब्द के अर्थ पर उलझन ना पैदा हो। ऐसे मौक़ों पर वाक्य पटुता को सैर पर निकल जाना चाहिए। निसंदेह इस प्रकार के लिखित भाषण बेहद लंबे व नीरस होते हैं और दर्शक निराशापूर्ण ढंग से सब्र के इम्तहान के लिए बैठ जाते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि भाषण उनके सब्र की सीमा से लंबा ना हो। इन भाषणों में मौजूद सुनहरे शब्दों और महत्वपूर्ण विचारों से भी दर्शकों का उत्साह नहीं बढ़ता है। ऐसे महान मौक़ों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लेख तैयार करने वाले लेखक का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता। लेखक या तो किसी महान क्रांतिकारी का पोता होता है, या संसद में किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में जनता ने नायक बना दिया हो। दर्शकों को किसी महान छवि के व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति की छवि से प्रभावित दर्शक बड़े ध्यान और अदब से भाषण सुनते हैं, शायद रुचि से भी, चाहे भाषण लिखित विचारों के आसपास ही क्यों ना मंडराता रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागज को अलग रखकर ऐसे भाषणों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? भाषण देते वक्त लेख पढ़ने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। आलस्य सबसे आम कारण है। किसी ने सही कहा है, ईश्वरीय शक्ति भी आलस से भरे व्यक्ति को काबिल नहीं बना सकती। बेहद कमज़ोर याददाश्त इस हद तक कमज़ोर कि उचित अभ्यास और भरसक प्रयत्न से भी काम ना चले। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसे सोचने का अधिकार नहीं है कि याददाश्त इस हद तक कमज़ोर हो सकती है। दरअसल
ऐसी सोच इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम होती है। याददाश्त का कमज़ोर होना कारण नहीं हो सकता, बहाना ज़रूर हो सकता है। भाषण तैयार करने और अभ्यास करने के लिए समय की असल कमी। वक्ता के सामने ऐसी कई चुनौतीपूर्ण क्षण आते हैं जब हकीकत में समय की कमी के चलते अभ्यास नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रहे कि ऐसे मौके केवल विशेष परिस्थिति में ही आते हैं। भाषण से पहले अभ्यास का उचित समय मिलने से वक्ता की प्रस्तुति में 4 चांद लग जाते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में ही अचानक आए समय के दबाव को मानकर भाषण के लिए राजी होना चाहिए। भाषण के महत्व और मौके की नज़ाकत को समझते हुए विचारों को दर्शकों के समक्ष रखने का दृढ़ निश्चय। लेकिन यदि भाषण के दौरान बोले जाने वाले हर शब्द का सटीक मंजे हुए अंदाज और विचारों का तर्क संगत होना संदेश से ज़्यादा महत्व रखता है, तो क्या ऐसे मौके पर बिना तैयारी और अभ्यास के भाषण देना उचित होगा? संदेश में छुपे विचार की जगह व्याख्यान के अंदाज को महत्व देना न केवल सभा का अपमान है, बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रति अशिष्टता भी है। दर्शकों के दिल तक पहुँचने के लिए भाषण का व्याख्यान धर्मोपदेश की तरह होना चाहिए। वास्तविक शक्ति और उत्साह के बिना भाषण का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भाषण के एहसास को मारकर शब्दों को सामान्य तौर पर पढ़ना झाग निकले हुए सोडे के समान होता है। धर्मोपदेश देते वक्त उपदेशक की निगाहें केवल लेख पर टिकी होती हैं। ऐसे मौक़ों पर दर्शकों को वक्ता के हाव भाव का आनंद ही नहीं मिल पाता है। क्या निरंतर संवाद पुस्तिका को देखकर संवाद बोलने वाले कलाकार का अभिनय लंबे समय तक देखा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि सैनिकों को संबोधित करते वक्त नेपोलियन लगातार लेख की ओर देखकर पढ़ता रहे या धर्मोपदेश दे। दरअसल इन वक्ताओं की विषय पर पकड़ बेहद मजबूत थी। निरंतर अभ्यास से भाव गहरे और प्रभावशाली हो गए थे और भाषण देते वक्त किसी लेख की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अतः यह वक्ता दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब साबित होते थे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।